हाँ देखिए, प्रश्नावली अर्थ अन्वयिक का कौन सा सवाल? पांचवा। पांचवा सवाल है। क्या दिया है आपको? यदि का मतलब होता है दिया। ठीक है, क्या दिया गया है? sec थीटा बराबर 13/12। ठीक है। और कहा गया है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य मतलब sec को छोड़कर क्या जाएगा? sin थीटा अज्ञात, cos थीटा अज्ञात, tan थीटा अज्ञात। ठीक है। और क्या जाएगा? cosec थीटा अज्ञात। लास्ट क्या बचा? cot थीटा। ये पांच आपको निकालने हैं, आपको दिया है sec। तो यहां पर देखें, sec थीटा बराबर कितना दिया है? 12/13/12। ठीक है। sec किसका उल्टा होता है? cos का। sec किसका उल्टा होता है? cos का। लिखा है अपन ने। अब cos क्या होता है? अक्र, मतलब आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्लियर? क्या जाएगा जी? कर्ण बटे आधार बराबर कितना आ जाएगा आपका? 13/12। अब यहां पर देखो, तुलना कर देंगे। अतः कर्ण बराबर कितना? 13 तथा आधार बराबर कितना? 12। ठीक है। अब कर्ण और आधार हमें पता है। हम त्रिकोणमिति केवल किसके लिए पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज में ही क्या होता है? कर्ण होता है आधार। तो दो भुजा हमको दी गई है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तीसरी भुजा का मान याद करना है तो क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय। देखेंगे अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन। देखो कर्ण का मान कितना दिया है? 13 का क्या जाएगा? वर्ग। लंब हमको ज्ञात करना है, प्लस आधार। आधार कितना दिया है? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग मतलब 13 का 13 में 2 बार गुणा। 13 13 169। लंब का वर्ग 12 का वर्ग मतलब 12 का 12 में 2 बार गुणा। 12 ही 12 144। ठीक है। 169 संख्या संख्या एक साइड कर ले। ये धन में इस तरफ आएगी तो हो जाएगा ऋण 144 बराबर क्या जाएगा? लंब का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 बराबर क्या जाएगा? लंब का वर्ग। या लंब का वर्ग इस तरफ कर लीजिए, उस तरफ बचा 25। लंब वर्ग उस तरफ जाता है तो क्या बनता है? वर्गमूल। हर सवाल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। अब आपके पास लंब कर्ण आधार सब भुजाएं हो गई। अब सीधे जिनके मान ज्ञात करने थे उसको लगते हैं। अतः क्या निकालना हमको? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लक मतलब लंब बटे कर्ण। लंब, लंब का मान कितना निकला? कर्ण कितना है? 13। बिल्कुल जी लिखा है, कर्ण बराबर 13 बनेगा। परिपक्ष का निकालना है। और cos थीटा बराबर क्या होता है? अक मतलब आधार बटे कर्ण। क्या जाएगा? आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। अब क्या निकालना है? टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे लंब कितना दिया है? देखो कितना निकल के आया है? 6। आधार कितना दिया है? 12। बटे कितना जाएगा? फिर क्या निकालना है? cosec थीटा। cosec थीटा बराबर
क्या हो जाएगा, कोसेक किसका होता, साइन का, साइन होता लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है आपको 13, लंब कितना निकला 5, 13 बटे क्या जाएगा 5। फिर किसका निकालना है, कॉट का, ठीक है। कॉट थीटा बराबर टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या बन जाएगा, आधार बटे उसका उल्टा। आधार कितना है आपका 12, लंब कितना निकला है 5, शेष अनुपात निकला है त्रिकोणमिति के, यही क्या है आपका बनेगा सबसे, कोई दिक्कत